गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम काइनेमेटिक्स का स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थर्ड क्वांटिटी गेट होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको डेफिनेशन के द्वारा कैसे समझेंगे कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी when two vector quantity is multiply by to each other, then we get the third quantity. It is known as dot product. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हो जाएगा आपका सी के बराबर। इट मीन्स ये दो आपका वेक्टर क्वांटिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो थर्ड क्वांटिटी हमें स्केलर मिली, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर आपका डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। तो देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका क्या है, मीन्स जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आपका स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो देखिए हम इसको न्यूमेरिकल करते हैं एक छोटा सा, कि हमारे पास कोई एक बॉल है जिसके ऊपर हमने कितना 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया, 20 न्यूटन फोर्स को हमने अप्लाई किया और उसने डिस्प्लेसमेंट किया कितना आपका 30 मीटर, और कितने एंगल पे किया, 60 डिग्री एंगल पर किया। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, मीन्स ये हो गया आपका W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो किसके बराबर हो गया, देखिए ये हो गया आपका फोर्स कितना था 20 न्यूटन इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट 30 और आपका थीटा कितना कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/2। तो ये चला गया आपका कितने से, 1 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 300 जूल। वर्क कितना हो जाएगा आपका 300 जूल के बराबर हो जाएगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये कोई एक आपका ए वेक्टर है ये, और ये है आपका बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका थीटा।
ठीक है। तो अब हमारे पास ए डॉट बी, ए वेक्टर का वैल्यू कितना आया था, हमारे पास वैल्यू आया है, देखिए, मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू थीटा कॉस थीटा। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी वेक्टर का जो ए वेक्टर पर कितना कंपोनेंट आएगा, यानी इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर पर कितना कंपोनेंट आएगा, या इसकी वैल्यू कितनी होगी परछाई की इसके ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपका ये एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यानी आपका परछाई। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था, जिस एंगल पर आपका थीटा होता है वो होता है आपका कॉस। तो ये यहां से आपका यहां तक की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, यानी बी के पास आपका दो कंपोनेंट है, एक अलोंग आपका ए के है और एक आपका परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी इस कंपोनेंट का हमारा कोई यूज नहीं है। ठीक है। अगर देखिए, अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पर बना हुआ है, ठीक है, किसी लाइन के ऊपर, उस पर उसकी प्रोजेक्शन या कंपोनेंट क्या होगी, तो देखिए आपका क्या होगा, मींस ये होगा आपका बी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है आपका किस पर बना हुआ है, ये आपका कॉस पर, जिस पर आपका ये एंगल बना होता है वो होता है आपका कॉस। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, इस पर आप ये हम कैसे लिखेंगे, मींस ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा से। तो आपका क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए को मल्टीप्लाई किया गया है, ए को मल्टीप्लाई करो बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग होता है, यानी ए को मल्टीप्लाई किया हमने बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है, ये वाला। तो बी के मैंने बताया था दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका ए के अलोंग होता है ये वाला, और एक आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मींस फाइनली ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में आपका कॉस थीटा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मींस हमारे पास क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल होते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज मल्टीप्लाई बाई कोसाइन एंगल एंड इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या फिर आपका डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए, हम इसकी प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होता है, ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव लॉ लॉ। तो देखिए क्या होता है, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में आपका कॉस थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास आपका वेक्टर बी है, और इनके बीच का स्मॉल एंगल कितना है आपका, थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम
मूव करते हैं ए से बी की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल में, एंटी क्लॉकवाइज में ए से बी, तो आपका क्या आता है डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब देखिए अगर हम इसको करें बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखिए अब हमने ए से बी लिया तो आपका क्या था, ये कॉस थीटा। अब हम बी से ए ले रहे हैं, ये यहां से ये वाला देखिए, यहां से यहां, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मींस कॉस आपका 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मींस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड इंटू आपका कॉस थीटा। हैंस वी कैन से दैट हमारे पास क्या होगा, मींस ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू आपका बी वेक्टर डॉट ए के बराबर होगा आपका। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होगी सेकंड प्रॉपर्टी, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर पी, यानी थीटा इज इक्वल टू आपका कितना 90 डिग्री। तो देखिए जब आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलरली लाइज करते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना लिया जाता है आपका 90 डिग्री। तो देखिए जैसे कि आपका ये वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया, और ये दोनों कितने एंगल्स पर लाइज कर रहे हैं आपका 90 डिग्री। तो देखिए आपका ए डॉट बी डॉट का वैल्यू कितना आएगा आपका, मींस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। तो आपका ए डॉट बी डॉट किसके बराबर आ गया आपका, 0 के बराबर आ गया आपका। अब तीसरा प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो थर्ड में आपका क्या आ जाता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है, देखिए हमारे पास देखिए तीन वेक्टर्स होते हैं जो कि विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका ये हो गया आपका z, ये हो गया x और ये हो गया आपका y। यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये हो गया आपका k कैप, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो हो गया आपका i कैप, और यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो हो गया आपका j कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम किसी यूनिट वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका देखिए i कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मींस क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा कितना, मींस आपका आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना आपका 0 डिग्री। तो आपका कितना हो गया, इसका है आई इंटू 1 इंटू 1, तो टोटल क्या हो गया आपका 1 के बराबर हो गया। कितने के बराबर, 1 के बराबर। ये भी आपका 1 के बराबर, ये भी आपका 1 के बराबर। इट मीन्स जब किसी यूनिट वेक्टर को हम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है उसका कंपोनेंट कितना आता है, 1 आता है। अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए डिफरेंट के साथ क्या होता है, आई डॉट जे के साथ 0 होता है, आई
डॉट के साथ 0 होता है और आपका j डॉट के साथ भी 0 होता है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए j डॉट आई के साथ क्या होगा, इट मीन्स इसका भी तो आपका 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें, किसी भी यूनिट वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या होता है, उनका कंपोनेंट 1 लेंगे। अगर हम दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 0 लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, मीन्स आपका देयरफॉर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका, ये 0 के बराबर है। और ये आपका दूसरा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू किसके बराबर, ये 1 के बराबर होगा आपका। ओके, ये 1 के बराबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या है, देखिए, ए वेक्टर हमारे पास कितना दे रखा है आपका, हमारे पास 3i कैप प्लस आपका 2j कैप, और हमारे पास वेक्टर बी कितना दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है 6i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका ए डॉट बी वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू 6i कैप प्लस 3j कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको उठाया हमने, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स 3 6 जा 18। अब देखिए ये हो गया आपका i और ये हो गया इंटू आई, प्लस फिर हमने 3 को उठाया, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये हो गया 3 3 जा 9 आई कैप इंटू में j। तो अब देखिए सेकंड को उठाया हमने, प्लस ये हो गया 2 6 जा 12, ये हो गया j कैप आई कैप, और प्लस फिर हमने इसको किया 2 3 जा 6 j। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम कंपोनेंट है, ये हमारे पास सेम कंपोनेंट है, ये डिफरेंट ये डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या हुआ, ये हो गया 18 प्लस हमारे पास कितना हुआ, ये 6। तो टोटल ये आपका 0 और ये आपका 0, तो टोटल हो गया आपका मीन्स 24 आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, देखिए, शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए, हमारे पास हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया, ए कंपोनेंट एक्स बी कंपोनेंट एक्स प्लस ए कंपोनेंट वाई बी कंपोनेंट वाई प्लस ए कंपोनेंट जेड और बी कंपोनेंट जेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ए का कंपोनेंट क्या है, एक्स का 3 है, तो ये हो गया 3, और बी का कंपोनेंट एक्स कितना है, 6 है, 3 इंटू 6 प्लस, अच्छा, ए का वाई कंपोनेंट कितना है आपका 2 है, और बी का वाई कंपोनेंट कितना है आपका, मीन्स 2 इंटू 3 प्लस, अच्छा, ए का जेड कंपोनेंट क्या है 0 है इनटू, और बी का जेड कंपोनेंट क्या है 0 है, तो ये हो गया आपका 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 आंसर। ये आपका शॉर्टकट ट्री है स्टूडेंट्स। ओके, एंड स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्केलर प्रोडक्ट में हम थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या आया था आपके पास, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस
थीटा। तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड आपका डिटरमाइन द एंगल थीटा बाय द स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आपका, हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है आपका, मीन्स आई कैप आपका प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपका, मीन्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें आपका सिंपली ये कर सकते हैं, इसका ए और बी का मल्टीप्लाई, यानी इसका आई को उठाया इस पूरे से मल्टीप्लाई, इस टू को उठाया इस पूरे से मल्टीप्लाई, और इस के को उठाया पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। तो शॉर्टकट में क्या है, ए एक्स का कंपोनेंट्स और बी एक्स का कंपोनेंट्स प्लस ए वाई का कंपोनेंट्स और बी वाई का कंपोनेंट्स प्लस ए जेड का कंपोनेंट्स इंटू बी जेड का कंपोनेंट्स। ओके, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट शॉर्टकट निकालने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए का हमने क्या नाम, एक्स कंपोनेंट क्या है, ये लिया हमने 1। तो ये क्या हो गया आपका, ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका ये हो गया 1, 1 इंटू, और बी का क्या हो गया एक्स, ये हो गया आपका 2। ओके, अब है आपका प्लस ए का वाई कंपोनेंट क्या है आपका 2 है, 2 है, और इसमें आपका कंपोनेंट क्या है, -1 है, इंटू -1 है। अच्छा, आपका ए का जेड कंपोनेंट क्या है, 1 है, 1, और आपका बी का जेड कंपोनेंट क्या है, ये भी आपका 1 है। तो कितना आया स्टूडेंट्स, देखिए 2 इंटू 1 2, ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका +1, इट मीन्स टोटल आ गया आपका 1। हमारे पास ए डॉट बी कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए में हम कैसे निकालते हैं, देखिए इस सारे का हम रूट कर देते हैं। तो क्या हो गया, देखिए हमारे पास क्या हो गया, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का आ गया 4, और इसका आ गया 1, यानी 4 + 1 5, और +6 √6 आ गया। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आया स्टूडेंट्स, बी का मैग्नीट्यूड आया आपके पास वही, इसको भी अंडर रूट कर दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस, अगर हम 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही वैल्यू आएगा, +1 का स्क्वायर, यानी आपका 4 + 1 + 6, तो ये भी क्या आ गया, √6 आ गया। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में देखिए हम क्या करेंगे, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आया था 1, इट मीन्स 1 अपॉन में, और ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, ये आया √6, यानी √6 × 6 किसके बराबर आ जाएगा,
36 के बराबर √36, और 36 किसके बराबर हो जाएगा 1/6। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1667 आ गया। देन हमारा किसके बराबर है ये कॉस थीटा के बराबर। देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और आपका 0.1667, इट मीन्स कितना आया 80.4 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।